इस्लाम में पसंद की शादी और अरेंज मैरिज। आज के दौर में शादी के मौजू पर शायद सबसे ज़्यादा बहस होने वाला सवाल ये है, क्या पसंद की शादी बेहतर है या अरेंज मैरिज। कुछ लोग समझते हैं कि पसंद की शादी ही कामयाब होती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज ही महफूज और पायदार होती है। लेकिन असल सवाल ये है कि इस्लाम क्या कहता है। क्या इस्लाम पसंद की शादी की इजाज़त देता है? क्या अरेंज मैरिज ही वाहिद इस्लामी तरीक़ा है? और क्या कामयाब शादी का ताल्लुक़ तरीक़ा इंतिखाब से है या किसी और चीज़ से? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मौजू को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में शादी सिर्फ दो अफराद का साथ नहीं, बल्कि एक ख़ानदान, एक जिम्मेदारी और एक इबादत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। सूरत रूम आयत नंबर 21। इस आयत से मालूम होता है कि शादी का असल मकसद सुकून, मोहब्बत, रहमत और एक मजबूत ख़ानदान की तश्कील है। क्या इस्लाम पसंद की शादी की इजाज़त देता है? मुख्तसर जवाब है जी हाँ। इस्लाम में पसंद की शादी जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह से पहले लड़का और लड़की को एक दूसरे को देखने की तरगीब दी ताकि बाद में पशीमानी ना हो। इस्लाम इस बात को नहीं रोकता कि दो अफराद एक दूसरे को पसंद करें। असल शर्त यह है कि ताल्लुक़ हलाल हुदूद में हो, निकाह के ज़रिए मुकम्मल हो, वालदैन और ख़ानदान का एहतराम बरकरार रखा जाए। लिहाजा सिर्फ इस वजह से कि शादी पसंद की है, इसे गैर इस्लामी नहीं कहा जा सकता। क्या अरेंज मैरिज इस्लामी तरीक़ा है? जी हाँ। तारीख़ी तौर पर मुसलमानों में अक्सर शादियाँ ख़ानदानों के ज़रिए तय होती रही हैं। अरेंज मैरिज में वालदैन और ख़ानदान अपने तजर्बे की बुनियाद पर रिश्ता मुंतखब करने में मदद करते हैं। इसके फ़वाइद में शामिल हैं ख़ानदानों की हिमायत, बेहतर तहक़ीक़, ख़ानदानी हम आहंगी और बाज़ औक़ात ज़्यादा इस्तेहकाम। लेकिन सिर्फ अरेंज मैरिज होने से कामयाबी की ज़मानत नहीं मिलती। यहाँ एक अहम नुक्ता है, इस्लाम ने कामयाब शादी का मेयार पसंद या अरेंज नहीं बनाया, बल्कि दीन और किरदार को अहमियत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स रिश्ता लेकर आए जिसके दीन और अखलाक से तुम मुतमईन हो, तो इसका निकाह कर दो। हवाला जामे तरमदी, हदीस नंबर 1084। इस हदीस से मालूम होता है कि खूबसूरती अहम हो सकती है, माल अहम हो सकता है, ख़ानदान अहम हो सकता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ दीन और अखलाक हैं। आजकल बाज़ औक़ात पसंद की शादी के नाम पर लंबे अरसे के गैर ज़रूरी ताल्लुकात, खुफिया रवाबित, वालदैन से दूरी, जज्बाती फ़ैसले देखने में आते हैं। इस्लाम मोहब्बत को मना नहीं करता, लेकिन मोहब्बत के नाम पर गुनाह या हुदूद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त भी नहीं देता। दूसरी तरफ अरेंज मैरिज में भी बाज़ मसाइल होते हैं। मसलन लड़के या लड़की की राय ना लेना, ज़बरदस्ती शादी करना, सिर्फ दौलत या ख़ानदान को तरजीह देना, ये सब इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में लड़की की रज़ामंदी ज़रूरी है। निकाह में रज़ामंदी बुनियादी शर्त है। अगर इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो इस्लाम ने ना पसंद की शादी को लाजमी करार दिया है और ना अरेंज मैरिज को। इस्लाम सिर्फ ये देखता है कि निकाह हलाल तरीक़े से हो, लड़के और लड़की की रज़ामंदी मौजूद हो, दीन और अखलाक को तरजीह दी जाए, अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखा जाए और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि लड़का इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर चलने वाला हो और लड़की भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। अगर माँ बाप में ही इस्लामी तालीमात की कमी होगी तो वो कमी नस्ल दर नस्ल चलती है। फिर कामयाब शादी इसलिए नहीं होती कि वो लव मैरिज थी और नाकाम इसलिए नहीं होती कि वो अरेंज मैरिज थी। कामयाब शादी की बुनियाद होती है तक़वा, इस्लाम की तालीमात से आगाही, अच्छा अखलाक, सब्र, एहतराम, गुफ्तगू और अल्लाह का खौफ। ये चीज़ें हों तो दोनों किस्म की शादियां कामयाब हो सकती हैं। आखिर में याद रखें, इस्लाम का मकसद सिर्फ शादी करवाना नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता कायम करना है जिसमें सुकून, मोहब्बत और रहमत हो। लिहाजा सवाल ये नहीं कि अरेंज मैरिज बेहतर है या लव मैरिज,
बल्कि असल सवाल ये है, क्या ये रिश्ता अल्लाह की रज़ा, अच्छे अखलाक और बाहमी एहतराम पर कायम है? अगर जवाब हाँ है, तो यही एक कामयाब इस्लामी शादी की बुनियाद है। आपके ख्याल में कामयाब शादी की सबसे अहम बुनियाद क्या है? दीन, एतमाद, एहतराम या बाहमी समझ बूझ?